हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर चालू किया था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लिया था। अब हम 1.1 करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा वो हमें कितना हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम 0 है, 0 को 2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/7, हम कुछ भी लिख सकते हैं 0 को। ठीक है, तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। सबका आंसर क्या होगा? 0 होगा। सबका आंसर क्या होगा? 0। तो हम 0 को p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं? हाँ, लिख पा रहे हैं। तो अगर हम इसे p/q के रूप में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारा जो परिमेय संख्या का मेन रूल है वो यही है कि अगर हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या होती है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला क्लास देखा होता तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। आप समझ चुके होते कि वो क्वेश्चन आपसे क्या मांग कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें 3 के बटे में कुछ दिया होता, ठीक है, ये हमें परिमेय संख्या के रूप में दी होती, तो हम इसे डायरेक्ट इंटू करके कर सकते थे, लेकिन अभी इसे हमें उसने 3 दिया है, सिर्फ 3 और 4 दिया है। तो हम क्या करेंगे? 6 निकालनी है परिमेय संख्या। तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 7 आएगा। 7 को ऊपर नीचे दोनों जगह, इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, और दोनों को 7 × 7, 7 × 7 कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 3 7 जा 21, ये आएगा 7 1 जा 7, ये आएगा 4 7 जा 28, ये आएगा 7 1 जा 7। तो इनके बीच के हमें कितनी संख्या निकालनी है? 6। तो ये हो गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें अब ये p/q के रूप में दे रखी है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे इजी तरीका है, आप इसे 10 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 30/50, ये हो जाएगा 40/50। अब आप आसानी से इनके बीच 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, जैसे 31/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास मेरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। और हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं होल नंबर, 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो उसने हमें क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से चालू हो रही है, 0 से, और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू हो रही है, 1 से। तो इसका मतलब यही है ना कि ये होल मतलब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सारी प्राकृत संख्या आ जाती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछ रहा है वो हमसे। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 2 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। वो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस प्लस दोनों होते हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सिर्फ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और वो भी पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली, माइनस संख्याएं इसमें नहीं आती हैं। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, यह कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं और पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन रह गया, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब वही बात है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है, जिसमें p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक है। तो और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ घनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक होती हैं, पूर्ण संख्या नहीं। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही आपको 3 महीने के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा 9th का कोर्स अपलोड कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।